अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको बता रहे हैं विंडो एसी की वायरिंग डायग्राम। विंडो एसी की वायरिंग डायग्राम के अंदर कंपोनेंट्स जो यूज़ हो रहे हैं उसके जो नाम हैं वो यहाँ पर हमने सीरियल वाइज लिखे हुए हैं। नंबर 1 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, सेलेक्टर स्विच लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो सेलेक्टर स्विच नंबर 1 पे ये सेलेक्टर स्विच है। नंबर 2 थर्मोस्टेट स्विच, तो नंबर 2 पे थर्मोस्टेट स्विच, ये थर्मोस्टेट स्विच है। नंबर 3 पे है ऑटो इंडिकेशन लाइट, तो ऑटो इंडिकेशन लाइट नंबर 3 पे ये आ गई है आपकी। नंबर 4 पे आपको नज़र आ रहा है ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस, तो ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस जो है हमने इसका सिंबल नहीं बनाया है, इसको OL से ज़ाहिर किया है, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर ये कंप्रेसर में इंटरनल ही ओवरलोड होते हैं। विंडो एसी में, स्प्लिट एसी के अंदर जो कंप्रेसर होते हैं उनकी मोटर के अंदर इंटरनल ओवरलोड लगे हुए होते हैं, यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है, ठीक है। और नंबर जो है 5 पे है कंप्रेसर मोटर, ये इसकी कंप्रेसर मोटर आ गई नंबर 5 पे। नंबर 6 पे जो है हमारे पास आ रहा है रनिंग कैपेसिटर, ये आ गया आपका रनिंग कैपेसिटर नंबर 6 पे। और नंबर 7 पे है फ़ैन कैपेसिटर, ये आ गया फ़ैन कैपेसिटर। अब ये दोनों कैपेसिटर जो है इनको कंबाइंड कैपेसिटर भी कहते हैं, और ये ड्यूल कैपेसिटर ज़्यादातर विंडो एसी में कंबाइंड कैपेसिटर के नाम से या ड्यूल कैपेसिटर के नाम से जो है वो लगे हुए होते हैं। और ये नंबर 8 पे जो है हमारे पास है 3 स्पीड फ़ैन मोटर, वो 3 स्पीड फ़ैन मोटर के हमने टर्मिनल बना दिए हैं जिसमें हाई, मीडियम, लो, स्टार्टिंग, रनिंग यहाँ पर शो किया हुआ है, हमने मेंशन किया हुआ है। और नंबर 9 पे है हमारे पास स्विंग मोटर स्विच, तो स्विंग मोटर स्विच जो है वो हमारे पास नंबर 9 पे ये है स्विंग मोटर स्विच। और नंबर 10 पे है स्विंग मोटर, तो ये आ गई आपकी स्विंग मोटर, ये स्विंग मोटर मौजूद है यहाँ पर। अब हम जो है इसके वायरिंग कनेक्शन कर देते हैं वायरिंग डायग्राम के बासानी, बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल आपको समझ में आ जाए। तो जैसे कि आप सेलेक्टर स्विच ये देख रहे हैं कि ये सेलेक्टर स्विच है। अब सेलेक्टर स्विच के अंदर नंबर 1 पे जो सेलेक्टर स्विच है यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये स्पीडें हैं हाई, लो, मीडियम, डायल के ऊपर लिखी होती है। ये क्या है, इसके अंदर एक स्टेप होती है जो हाई को सिलेक्ट करती है, लो को सिलेक्ट करती है और मीडियम को सिलेक्ट करती है। और इसी तरीके से जब हम कंप्रेसर इसके अंदर सेलेक्ट होता है तो यहाँ पर एक अंदर स्विच भी होता है जो उसके अंदर स्विचिंग के ज़रिए जो कंप्रेसर को सिलेक्ट कर देता है, और कंप्रेसर सेलेक्ट होने के बाद कंप्रेसर साइकिल सिस्टम को ऑन करता है एयर कंडीशनिंग के। तो यहाँ पर हम बासानी स्पीडों के साथ, और सेलेक्टर स्विच का नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये फेज़ इसके अंदर कंट्रोल होता है। स्विच का जहाँ पर भी नाम आता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, स्विचिंग जो है फेज़ के लिए फेज़ को यूज़ करने के लिए और फेज़ को इस्तेमाल करने के लिए यूज़ की जाती है। सेलेक्टर स्विच हो या थर्मोस्टेट स्विच हो, ये कंट्रोलिंग के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर पहले हम फेज़ को कंट्रोल करने के लिए सेलेक्टर स्विच को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पावर कोड यहाँ पर हम देते हैं फेज़ का, और PH से फेज़ ज़ाहिर करते हैं, और L लाइन को ज़ाहिर करता है। ये टर्मिनल हमने बना दिया फेज़ का, और ये टर्मिनल हमने बना दिया एक और इसके अंदर ये न्यूट्रल का हम टर्मिनल बना रहे हैं, उसको N से ज़ाहिर करते हैं। इन दोनों के दरमियान 220 से और 225 या 30 वोल्ट होते हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है सप्लाई को कनेक्ट करते हैं अपने अपने कंपोनेंट्स के साथ। जैसे मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम फेज़ लेके जाते हैं सेलेक्टर स्विच के पॉइंट में। ये सेलेक्टर स्विच के अंदर सप्लाई को हम क्या कर रहे हैं, इन कर रहे हैं फेज़ को। अब सेलेक्टर स्विच जैसे ही हम ऑन करते हैं तो स्पीड ऑन हो जाती है, हाई या लो या मीडियम। ये डायल के ऊपर जैसे ही आप इसके ऊपर जो मार्किंग होती है उसके ऊपर आप देखते हैं कि हाई स्पीड पे चलाना है आपने, लो स्पीड पे चलाना है या मीडियम स्पीड पे चलाना है। तो ये सेलेक्टर स्विच फेज़ को लेके जा रहा है लो स्पीड में, मीडियम स्पीड के अंदर और हाई स्पीड इसके अंदर फेज़ इन हो गया। जिसको सिलेक्ट करेंगे, जो भी हम हाई या लो या मीडियम जिसको भी सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पर सेलेक्टर स्विच उसको फेज़ दे देगा। इसके बाद जैसे ही वो सेलेक्टर स्विच स्पीड को सिलेक्ट करता है या उसके साथ कंप्रेसर को सिलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर कंप्रेसर का स्विच होगा, वो अंदर से सेलेक्टर फ़ैन के साथ कंप्रेसर को सिलेक्ट कर लेगा। उसके बाद जैसे ही कंप्रेसर को सिलेक्ट करेगा वो सेलेक्ट थर्मोस्टेट के लिए जाएगा ताकि दर्जा हरारत को भी कंट्रोल किया जाए। तो ये कंप्रेसर से पहले थर्मोस्टेट स्विच में जाएगा ताकि कंप्रेसर जो है कंट्रोल करेगा, सेलेक्टर थर्मोस्टेट स्विच कंट्रोल करेगा कंप्रेसर के। जब उसको दर्जा हरारत को कंट्रोल किया जाता है तो कंप्रेसर को ऑटो के लिए लेके जाया जाता है। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 नंबर जो है ऑटो के लिए, तो यहाँ पर जब ऑटो हो जाए तो हमें पता चल जाए कि यहाँ पर ये ऑटो के लिए सप्लाई जा रही है। तो यहाँ से हम कहाँ लेके जाएंगे, थर्मोस्टेट से ऑटो लाइट के अंदर। तो ऑटो के हम
ये लेके हम चले गए हैं ऑटो के लिए। अब ऑटो लाइट ये इंडिकेट करती है कि कंप्रेसर ऑन है या ऑफ़ है। तो इसके बाद जब कंप्रेसर को देंगे तो कंप्रेसर की भी सप्लाई हम क्या करेंगे, थर्मोस्टेट के दूसरे पॉइंट, इसी पॉइंट से हम थर्मोस्टेट के लिए लेके जाएंगे और यहाँ से ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस के अंदर दे देंगे। तो ये हमारी ऑटो के लिए भी फेज़ चला गया है और कंप्रेसर के कॉमन के लिए भी हमारे पास यहाँ से फेज़ जा चुका है। अब हम लेके जाते हैं यहाँ से जो है फेज़ को, ये 9 नंबर का जो है ये है हमारा स्विंग मोटर स्विच। तो स्विंग मोटर स्विच के अंदर हम क्या करेंगे, स्विंग मोटर स्विच को भी जब हम सेलेक्टर स्विच कंप्रेसर को सेलेक्ट कर लेगा, चाहे वो थर्मोस्टेट ऑन पोजीशन पे हो या ऑफ पोजीशन पे हो, ये स्विंग मोटर को क्या करेगा, ऑन ऑफ कराएगा। यानी कि स्विंग मोटर इसलिए लगाई जाती है ताकि हवा को तकसीम किया जाए, हवा को उसके अंदर तकसीम किया जाए। तो यहाँ पर जो है हम सेलेक्टर स्विच से ही जैसे ही सेलेक्ट करेगा थर्मोस्टेट से पहले, और हम स्विंग मोटर स्विच में ले जाएंगे। स्विंग मोटर स्विच के बाद इसकी जो हाफ़ है वो हम कहाँ ले जाएंगे, स्विंग मोटर के अंदर ले जाएंगे। ये स्विंग मोटर है। हम फेज़ हम तकरीबन सब जगह पे पहुंचा चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, न्यूट्रल को इस्तेमाल करेंगे ताकि न्यूट्रल जो है सर्किट को मुकम्मल करके वायरिंग को मुकम्मल कर सकें। तो हम न्यूट्रल को लेके जाते हैं। यहाँ पर हमने जैसे आपको दिखाया है कि यहाँ पर एक फ़ैन कैपेसिटर है और एक रनिंग कैपेसिटर है। ये ड्यूल कैपेसिटर भी कहलाता है, एक ही शेल के अंदर बंद होते हैं। ये हम वीडियो में पहले भी कैपेसिटर की दिखा चुके हैं कि उसमें कंबाइंड कैपेसिटर किस तरीके से हम चेक करते हैं या कंबाइंड कैपेसिटर को किस तरीके से हम सर्किट में लगाते हैं। तो आज हम सर्किट में लगाने का तरीका भी विंडो एसी के अंदर देख लेते हैं इसको। तो ये इसका कॉमन जंक्शन है जिसके ऊपर सी लिखा हुआ होता है, ठीक है। ये फ़ैन का स्टार्टिंग है, एफ़ लिखा हुआ होगा, या हार्म लिखा हुआ होता है, एच से जाहिर करते हैं उसको, इसको हार्म कहते हैं। तो ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग के लिए यूज़ होता है, ये फ़ैन की स्टार्टिंग के लिए यूज़ होगा और ये कंप्रेसर की स्टार्टिंग के लिए यूज़ होगा। और ये कॉमन है, ये जंक्शन है न्यूट्रल का। यहाँ से न्यूट्रल रनिंग के अंदर भी फ़ैन की जाएगा और कंप्रेसर की स्टार्टिंग के लिए कंप्रेसर की रनिंग के लिए भी यहाँ से ही जो है न्यूट्रल जाएगा। तो अब हम न्यूट्रल को लेके जाते हैं यहाँ से सबसे पहले रनिंग कैपेसिटर के अंदर। तो यहाँ से हम लेके जाएंगे रनिंग कैपेसिटर के अंदर। तो ये रनिंग कैपेसिटर हम ब्लैक ये रनिंग कैपेसिटर के अंदर हमने न्यूट्रल दे दिया है। अब न्यूट्रल रनिंग कैपेसिटर में जा चुका है, तो यहाँ से हम न्यूट्रल को लेके जा चुके हैं। अब यहाँ से ही हम जो है इसको लेके जाएंगे रनिंग कैपेसिटर के ज़रिए, यहाँ से हम न्यूट्रल को लेके चले जाएंगे स्विंग मोटर के अंदर। ये सर्किट मुकम्मल हो गया, ठीक है। इसके बाद हम इसको लेके जाएंगे यहाँ से ही, क्योंकि ये जंक्शन है तो जंक्शन से हमने फिर न्यूट्रल को उठाया, यहाँ से ले गए हम कंप्रेसर के रनिंग में, ठीक है। रनिंग को हमने सब जगह पहुंचा दिया। यहीं से हम लेके चले जाएंगे फ़ैन की रनिंग में, ठीक है। न्यूट्रल भी हमने सब जगह पहुंचा दिया तकरीबन, क्योंकि ये 3 स्पीड फ़ैन मोटर है। इसके अंदर जो है हमने न्यूट्रल को कैपेसिटर के ही जंक्शन से उठाया, इसकी रनिंग में भी दे दिया। यहाँ से जंक्शन से उठाया हमने कॉमन जंक्शन से कैपेसिटर के, वो कंप्रेसर की रनिंग में दे दिया। और यहीं से हमने उठाया यहाँ से न्यूट्रल को मेन जो है उसके कंप्रेसर के कॉमन जंक्शन में दे दिया। अब एच हार्म जो है वो स्टार्टिंग के अंदर जाएगा कैपेसिटर कंप्रेसर की, और फ़ैन की स्टार्टिंग में चला जाएगा। तो यहाँ से हम ब्लू कलर से जो है वो स्टार्टिंग में दे देते हैं। यहाँ पर ये चला गया आपकी कंप्रेसर की स्टार्टिंग में, और ये चला गया आपकी फ़ैन की स्टार्टिंग में, ठीक है। अब न्यूट्रल चाहिए स्विंग मोटर को, तो स्विच जैसे ही हम क्लोज सर्किट करेंगे इसका, तो यहाँ पर जो है न्यूट्रल जो है आपको स्विंग मोटर में भी दे देंगे यहाँ से। ये आपकी वायरिंग मुकम्मल हो चुकी है। ये विंडो एसी की बासान तरीके से आपको हमने समझाई है, बिल्कुल आसान तरीके से समझाई है, और आपको इंशाल्लाह समझ में आई होगी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है इंशाल्लाह बहुत जल्दी लेके आएंगे।